हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है, अब हमें बस प्रैक्टिस करना है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो है होंगे वो पीवाईक्यू ही होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। हाँ, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग ना सिर्फ जेई मेंस और एडवांस के डेप्थ को भी समझेंगे, एट द सेम टाइम वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किन किन तरीके का डायमेंशंस उसमें इन्वॉल्व है, आप उस चीज को भी जो है समझ पाओगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप कोई पीवाईक्यू का बुक खरीद सकते हो या फिर कोई और सोर्स पिक कर सकते हो जहां से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन प्रैक्टिस सेट बना सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी उतना टाइम नहीं है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह को हैंडल करूंगा और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन का जो एलिमेंट है, जो इसके अंदर का एलिमेंट है कुछ इस तरह से ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई जो कि इंटीजर्स है, यानी कि 0 1 2 3 4 -1 -2 ये सारी चीजें, और ये रिलेशन भी ये फॉलो कर रहा है। इज ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, देन द डोमेन ऑफ R-1, इसका डोमेन वो भी R इनवर्स बताना है, इसके अपोजिट का डोमेन। अगर मैं इसका अपोजिट करूं, अगर मैं R को R करूं, R इनवर्स करूं, तो एक्स वाई जो है वाई एक्स हो जाता है। तो जो मेरा R इनवर्स है उसका कुछ कंटेंट जो होगा वो इस तरह से होगा, वाई एक्स एंड रिमेनिंग स्टेटमेंट विल बी सेम। तो देखा जाए तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है इस y के बारे में, y के बारे में। अब हमें डोमेन बताना है, यानी कि एक तरह से अगर हम लोगों को पता होगा कि ये डोमेन और ये रेंज होगा, इसका ये डोमेन है, ये भी एक तरह के क्या होते हैं, इनके अंदर जो वैल्यू होते हैं बेसिकली वो भी एलिमेंट्स होते हैं, सेट के एलिमेंट्स होते हैं। यही तो मिलके एक कंबाइंड ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो हमें एक सेट का एलिमेंट्स बताना है, यानी हमें y का वैल्यू बताना है। तो हमें कंडीशन दिया हुआ है x² + 3y² लेस आर इक्वल टू 8। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, सबसे इजी है। जैसे मान लीजिए x को मैंने 0 रखा, अगर मैंने x को 0 रखा तो y को जो है क्या हो सकता है, y जो है फॉर एग्जाम्पल 3 × 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, इस सिचुएशन में लगभग 12 हो जाएगा। 12 का मतलब ये हो जाएगा ये फेल हो जाएगा, मतलब 2 वैल्यू y जो है 2 तो नहीं हो सकता। अगर मैं x को 0 कंसीडर कर रहा हूं तो 2 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मैं y को 1 रखूं तो x को 0 अगर रख रहा हूं तो y को 1 यानी 3 × 1 का स्क्वायर 3 रहेगा, जो कि ये फॉलो कर रहा है, मतलब y = 1 अलाउ है। y = 0 भी अलाउ है, क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, y = 0 भी अलाउ है ना। y = -1, क्योंकि ये स्क्वायर करने पे 1 ही रहेगा तो 3 रहेगा, तो y = -1 भी अलाउ है। y = 2 नहीं अलाउ है, y = -2 भी नहीं अलाउ होगा, क्योंकि माइनस को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो भी फिर से प्लस में ही रहेगा, तो 4 × 3 वो 12 हो जाएगा अगेन। अच्छा, x = 1 पे देखें, अगर x = 1 पे देख रहे हैं तो 1 + 3 × y को अगर मैं 0 करूं तो चलेगा, वो तो y 0 तो चलेगा ही, पहले से ही ले रखा है। y = 1 पे भी चलेगा, y = -1 पे भी चलेगा, 2 पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, और आप x को तो हमें मान लीजिए कोई वैल्यू निकालना ही नहीं है, तो y का वैल्यू जो है क्या हो रहा है, y का वैल्यू मेरा -1 0 एंड 1। और इसी तरह से आप x भी निकाल सकते हो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। x मेरा क्या हो सकता है, अगर x निकालना हो तो x, y तो इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, x अगर निकालना हो तो x आपका 0 हो सकता है एट y = 0 पे, x जो है 1 हो सकता है
x 1 हो सकता है, x जो है -1 हो सकता है, x जो है 2 हो सकता है, x जो है -2 हो सकता है ना। 3 नहीं जाएगा, 3 स्क्वायर करने पर जो है वो 9 हो जाएगा, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। बस एक बात ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर वैसे भी कुछ भी है वो एडिशन में है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि कितना मैनेज करना है। अगर हम लोग जैसे 1 रख रहे थे, ठीक है, 2 तो कहीं जाने का ही नहीं, और हमें लेना है इंटीजर वैल्यू, तो हम लोग पॉइंट में भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो मेरा y का वैल्यू होगा -1, 0 और 1। गुड। इस क्वेश्चन को देखिए आप, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स if a is equal to x belongs to z यानी integers 2 power this is equal to 1 and b is equal to this, then the number of subset of set a cross b. now सबसे पहली बात ये a क्रॉस b नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है। सबसेट को अगर देखें, सबसेट जो है, सबसेट जो होता है, सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ये होता है। अब अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, खासकर ए प्रोडक्ट बी का, तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ेगा ए का, मतलब ए इंटू बी का अगर मुझे नंबर निकालना हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे निकालना पड़ेगा ए का इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे निकालना पड़ेगा बी का। बी में क्या कह रहा है कि जो इसके अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे इंटीजर है और इस रिलेशन को वो फॉलो कर रहे हैं। तो 2 पावर समथिंग, ये 1 कब हो सकता है, जब 2 पावर 0 हो। जब 2 पावर 0 होगा तभी तो ये 1 होगा। और 2 पावर 0 का मतलब ये कि x प्लस 2, और ये इक्वेशन 0 होना चाहिए, मीन्स x प्लस 2 और x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जब ये हो जाए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एज इट इज, ये हो जाएगा x -3 -2 है ना, तो -5 भी हो जाएगा, तो -x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल 0, x प्लस 2 x -3 x -2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, x का मेरा वैल्यू है, मीन्स कोई भी अगर एक चीज हो जाएगा तो 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x इज इक्वल टू -2 रखूं तो ये वाला 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, तो इंटायर वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास वैल्यू क्या है, -2, 2 और 3। अगर मैं इसको बना के देखूं, इस तरह से मेरा कुछ वैल्यू आ रहा है, -2, 2 एंड 3, या मैं कह सकता हूं Na मेरा कितना है, 3 एलिमेंट, सही है। इसी तरह से इसमें अगर देखूं तो मैं -3, ये इक्वेशन दिया हुआ है, -3 इससे जो है बड़ा है 2x -1 और इससे छोटा है 2x -1 जो है स्मॉलर देन 9। अब इसको, ये चीज हम लोगों ने वैसे भी कर रखा है, तो 1 को दोनों तरफ ऐड कर दे तो ये हो जाएगा -2 ग्रेटर देन 2x लेस देन 2x, ये हो जाएगा, दोनों तरफ 1 हो रहा है ना, ये 10। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा -1x लेस देन 5, ये हुआ। सो -1 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, और वो भी है क्या, ये इंटीजर्स। अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, z b कुछ इस तरह से बनेगा, ये -1 से बड़ा का मतलब ये हो गया 0, इसको क्योंकि एक्सक्लूड करना है, मतलब ये हो गया ना x का वैल्यू -1 से लेकर 5 तक, यानी एक्सक्लूड करना है -1 को, -1 + 1 2 3 4, ऐसे ही 5 को भी एक्सक्लूड करना है। तो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, NB मेरा हुआ 5। अब मुझे बताना है सबसेट बताना है, तो पहले तो NA क्रॉस B इज इक्वल टू 3 × 5 दैट इज 15। तो मेरा सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर 15। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट हो प्लीज मेंशन करो, कहीं गलत कर रहा हूं तो उसको भी जो है फिगर आउट करना।
ठीक है, अच्छी बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल वे से बस समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन दिखने में डरावने हो सकते हैं, बट अगर एक बार आपने उसको फील कर लिया, समझ लिया, बाद में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजी वे से सॉल्व कर लोगे। इसको मिटाते हो और आगे डिस्कस करते हैं। जेई के क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो सारा कहानी ऑब्जर्वेशन का है। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया, पहला चीज। दूसरा चीज, आप अपने नॉलेज का एप्लीकेशन जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको कैसे सिस्टमैटिक तरीके से इसके बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो तो चांसेस है सॉल्व होने का। अदरवाइज फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। तो हम लोग सिस्टमैटिक वे फॉलो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि कितना ज्यादा पीछे की जो नॉलेज है उसका कितना ज्यादा जरूरी है। दैट इज द रीजन आपको जो फाउंडेशन वाला प्लेलिस्ट है उसको भी अच्छे से ध्यान से देख के पढ़ना है। छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। जैसे क्वेश्चन में दे रहा है कि सेट है सी मेरा, उसके पेयर दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, और ये जो एक्स और वाई है ये दोनों इस बात को फॉलो कर रहे हैं, और एक्स वाई मेरा एक नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर का मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कहीं से भी यहां पर y पावर 0, मतलब y कैन नॉट बी 0, चाहे x कैन नॉट बी 0। पहला चीज तो क्लियर हो गया। ठीक, बहुत छोटी माइन्यूट बात होती है। तो हमें इसमें x और y वैल्यू निकालना है कि क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। हमें ये कंडीशन दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 पावर y इज इक्वल टू 2023। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 2023 प्लस 2 पावर y। एक बात तो क्लियर है कि x जो मेरा कोई वैल्यू ऐसा होगा जिसका कंप्लीट स्क्वायर कुछ इसका सम बन रहा होगा। अब 2023 के आसपास का कोई सम फिगर आउट करते हैं। जैसे अगर मैं 40 का स्क्वायर अगर देखूं तो 40 समवेयर अराउंड 1600 के पास पहुंच रहा है। 40 जो है 1600 के पास पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 40 से तो ऊपर होगा। 45 पहुंचते हैं, 45 इंटू 45 कितना हुआ, 25, 22, 20, 18, सो 2, 5, 0, 2, 2025, और यहां पे 2023 है। इसका मतलब ये है कि समहाउ अगर मैं y को 1 लिख दूं, इफ y इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा वैल्यू 2023 प्लस 2 पावर 1 का मतलब 2 हो गया, मीन्स 2 पावर 2025 हो गया। ये मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, इसका मतलब 45 का स्क्वायर मीन्स एक्स मेरा हो गया 45। तो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं रहते हैं, बस उसका इंटरप्रिटेशन आप सही तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं। ये x मुझे मिल गया 45, y मुझे मिल गया, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका 46। इसी तरह से ये क्वेश्चन आप पढ़ो जरा। क्वेश्चन एक बार पढ़ने में डरावने हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन में थोड़ा उलझन हो सकता है, लेकिन यही है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आता जाएगा। सो क्वेश्चन है, लेट R बी द रिलेशन फ्रॉम द सेट। एक सेट है ये वाला जो कि नंबर्स है 1 से लेके 60 तक। इसी सेट के साथ खुद का रिलेशन, कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये सेट मेरा S है, तो जो मेरा रिलेशन बन रहा है वो S प्रोडक्ट ऑफ S प्रोडक्ट मतलब S मल्टीप्लाई ऑफ S, दोनों को बना रहे हैं। तो जब ये बनेगा तो कुछ A B ये दिया हुआ है, एक वैल्यू आएगा S से, दूसरा वैल्यू आएगा, मतलब इन्हीं का वैल्यू होगा। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए 1 से 60 तक एक इसमें है, 1 से 60 तक इसमें है। तो अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये 1 है, एक 1 ए से इधर से आया, एक 1 इधर से आया, लेकिन यहां पे कंडीशन कह रहा है कि बी कैसा होगा। बी मेरा पी इंटू क्यू के मल्टीप्लीकेशन में होगा, जहां पी और क्यू जो है, पी और क्यू मेरा जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 3, और वो भी प्राइम नंबर है। तो पहला प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन कौन से, अगर मान लो 60 तक मुझे कंसीडर करना हो, कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो आप देखो पहले तो 2 है, तो 2 में कंसीडर कर नहीं सकता क्योंकि कंडीशन में लिखा हुआ है जो पी क्यू आप पिक कर रहे हो वो 3 से बड़ा होना चाहिए या 3 के बराबर, तो 3 में पिक कर सकता हूँ। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है,
11 के बाद 13 है एंड सो ऑन, है ना, 59 तक मान लीजिए, इस तरह से कुछ है। लेकिन बी मेरा जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन में होगा, यानी दोनों पी और क्यू दोनों ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों ही क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये विद इन 60 ही होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये बी आ कहां से रहा है, मुझे इसी सेट से आ रहा है। तो अगर मैं मान लीजिए, अगर मैंने पी मान लिया 3 फॉर एग्जाम्पल, मैंने बी के लिए, बी मुझे मानना, मैंने पी मान लिया 3 और Q ये भी मुझे प्राइम नंबर, चलो ये भी ले लिया मैंने 3, तो एक तो मेरा हो गया 9 नंबर। P को मैंने 3 ही मान रखा है, इसको मान लिया, ये भी Q मेरा दूसरा प्राइम नंबर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरा प्राइम नंबर ये 5, तो ये हो गया 15, ये भी विद इन बी इस रेंज के अंदर है, 1 to 60 के रेंज में है, मतलब बी को मुझे क्या फॉलो करना है कि ये विद इन 1 to 60 के ही रेंज में रहे। इसी तरह से 3 7 that is 21, 3 11 33, 3 13 39, 3 17, अगला मेरा प्राइम नंबर 17 होना चाहिए, 17 कितना हो गए, 17 इंटू 3 51। अब इसके आगे का मैं अगर प्राइम नंबर लिया ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो 60 से ऊपर चला जाएगा, तो मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता। अब हमें बताना क्या है, याद रखना, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। तो बी तो एक तो ये हो गया जब मैंने 3 वैल्यू लिया, इसी तरह से मतलब ये बी का वैल्यू कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज, 6 एलिमेंट्स बी से आ रहा है। ए को छोड़ दो, ए को आपको, लेकिन बी इन्हीं में से कोई नंबर्स होना चाहिए, तो टोटल बी के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा आपका रिलेशन बन रहा है ना। अब हम लोग अगला एक पिक करते हैं 5। अगर मैं 5 को लूं तो मैं दूसरा क्यू में ले सकता हूं 5 ही, 5 इंटू 5, 5 इंटू 3 पहले से ही हो रखा है ना, 5, क्योंकि अल्टीमेटली ओवरऑल मुझे बी का वैल्यू लेना है, तो यहां पे कोई ऑर्डर का मतलब नहीं है। सो 5 इंटू 3 अगर करोगे तो 15 उसको नहीं लेना, तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 11 55, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते, 13 इंटू 5 65 हो जाएगा। सो इसके कितने आ गए, 3 वैल्यूज, 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स यहां से। ए को हमें चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, सारा कहानी हमारा बी पे है, ठीक है। अब आगे आते हैं 7 के लिए, 7 को चेक करते हैं। तो अगेन 7 जो है 3 पे जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये नंबर पिक कर चुके हैं, रिपीट होगा नहीं। 7 पे आ जाते हैं 5 से, तो ये भी हो चुका है, तो हम लोग 7 से 7 पे आएंगे, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू अगला 11, तो ये नहीं आएगा, तो कितने वैल्यू आए, एक ही वैल्यू आया, 1। तो टोटल बी मुझे कितना आ रहा है, टोटल बी मुझे मिल रहा है टोटल 639, मतलब 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स। नाउ यानी कि जो मेरा दूसरा सेट है, अगर मान लीजिए ए सेट मेरा 1 2 3 अप टू 60 है, और दूसरा बी मेरा सेट जो है लगभग 10 एलिमेंट्स, 9 15 21 एंड सो ऑन, ये टोटल 10 एलिमेंट्स है। तो मुझे इसका जो रिलेशन बनेगा इनके बीच में, दैट विल बी ए क्रॉस बी, और इनके एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ए इंटू एन बी, दैट इज 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600। यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जो रिलेशन बना रहा है इसके अंदर 600 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसीलिए चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये बी का प्राइम नंबर नहीं, ये जो नंबर्स इनको पिक कर रहे हैं ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो आप फिगर आउट करो, उसको ध्यान से पढ़ो समझो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए कैसे आप इसको इंटरप्रेट करते हो। इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रहा है कि इसका जो रिलेशन बन रहा है, रिलेशन इस तरह से, इनका आपस में रिलेशन ए क्रॉस बी, तो इसका जो सेट बनेगा समथिंग लाइक A1 एंड B1,
इसके अंदर इसका फिर से मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन बनाया जा रहा है, रिलेशन विद इसी के वर्जन से, जो कि क्या है A2 और इसको बोल रहे हैं B2। तो जो फाइनल जो रिलेशन बन के आ रहा है, रिलेशन कुछ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, रिलेशन इस तरह से होगा A1 B1 A2 B2, कुछ ऐसा एक एलिमेंट, इसी तरह से एलिमेंट्स बनेंगे। हमें बताना है कि ये जो सेट बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। कंडीशन दिया हुआ है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू B1 प्लस B2। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यूज है, पहले वाले जो वैल्यूज आएंगे ये सब के सब इससे रिलेट करेंगे, दूसरे वैल्यू B1 वाले वैल्यू B1 B2 ये जो है इससे रिलेट करेंगे। कंडीशन दिया हुआ है कि A1 प्लस, यानी कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ये जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ये आई मीन इन कंडीशन को फॉलो कर, इस कंडीशन को फॉलो करने वाले ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए A1 प्लस A2 को चेक करूं, A1 प्लस A2 यानी कि मैं सेट A में क्या क्या प्लस हो सकता है, सेट A को अगर मैं पिक करूं जिसके अंदर वैल्यू क्या है 2 3 6 7, तो इसमें प्लस मतलब वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 2 प्लस 2 हो सकता है, A1 जो मैंने A से लिया अपने सेट से, A2 को भी A से लिया तो 2 प्लस 2 हो सकता है, दैट इज 4। इसके अलावा 2 प्लस 3 हो सकता है, दैट इज 5। 2 प्लस 6 हो सकता है, दैट इज 8। 2 प्लस 7 हो सकता है, दैट इज 9। 3 प्लस 3 हो सकता है, 3 प्लस 3 हो सकता है 6। 3 प्लस 2 हो गया है ना, 3 प्लस 2 नहीं करते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। 3 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है ना, 6। 3 प्लस 6 हो जाएगा 9। 3 प्लस 7 हो जाएगा 10। इसी तरह से 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। 6 प्लस 3 9। 6 प्लस 6 12। 6 प्लस 7 13। A1 प्लस A2 हम कर रहे हैं। इसी तरह से 7 को अगर मैं लूँ, 7 प्लस 2 जो है 9। 7 प्लस 3 जो है 10। आप फंडामेंटल समझने के बाद इसको शॉर्ट में भी कर लोगे, कोई इशू नहीं रहेगा। अभी समझाऊंगा कैसे। डायरेक्ट आप वैल्यू पिक करोगे कि क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया 2 प्लस 2 और क्या हो सकता है 4, और नहीं मिल रहा है। 2 प्लस 3 5 हो सकता है, इसके अलावा 3 प्लस 2 भी हो सकता है, तो बहुत शॉर्ट भी हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग ही करते हैं। 7 प्लस 6 13 एंड 7 प्लस 7 दैट इज 14। क्लियर है ना। अब हमें दूसरा फॉलो करना है B1 प्लस B2 को। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हुआ A1 प्लस A2। ऐसे ही B1 प्लस B2 यानी कि B जो कि 4 5 6 8, सेम पैटर्न को फॉलो करना है। तो 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8। 4 प्लस 5 9। 4 प्लस 6 10। 4 प्लस 8 12, है ना। 5 प्लस 4 9। 5 प्लस 5 10। 5 प्लस 6 11। 5 प्लस 8 13। 6 प्लस 4 10। 6 प्लस 5, ये मेरा राइट हैंड साइड चल रहा है, और हमें दोनों में से इक्वल वाले वैल्यू को पिक करना है। 11 6 प्लस 6 12। 6 प्लस 8 14। सही है, 8 को रख लेते हैं। 8 प्लस 4 12। 8 प्लस 5 13। 8 प्लस 6 14। 8
प्लस 8 दैट इज 16। अब करना क्या है, ये हमारा A1 प्लस A2 है, ये हमारा B1 प्लस B2 है। अब इनमें से जो इक्वल है उनको पिक करना है। सो 4 आप चेक करो इस साइड में, मतलब ये आपका बैरियर हो गया, और वही एलिमेंट्स जो है पिक करते जाएंगे। इधर से आप पिक करो, कहीं पे है नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, इसको नहीं करेंगे। 5 इधर है नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। 8 यहां पे है, 8 और कहां पे, 8 इधर भी है, 8 और कहां पे है, 8 यहां पे है। मींस अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या क्या बन जाएगा इसके साथ, अगर आप सोचो, अगर इसका मुझे एलिमेंट बनाना हो तो एक तो हो जाएगा 2 6 4 4, दूसरा हो जाएगा 6 2 4 4। तो इस तरह से 2 एलिमेंट हुए, ठीक है। सो 1 मीन्स इसके साथ बनेगा एक, और एक इसके साथ बनेगा, ठीक। तो ये हो गए 2 एलिमेंट्स इसके। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड, और दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैंने वैल्यू पिक किया 8 मेरा वैल्यू ऐसा है कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स है, राइट हैंड साइड में 1 टाइम्स, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा इनका 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसे ही कौन सा मैच कर रहा है, 9 इधर कितने हैं, 1 2 3 4 और है नहीं है। तो 9 मैंने जब रखा तो इसके 4 कॉम्बिनेशन इधर है, और इस साइड में कितने कॉम्बिनेशन है, इधर भी होने चाहिए साथ में, तभी तो वो काम बनेगा। एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, 1 2, बस 2 है, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8। ऐसे ही 5 तो है ही नहीं, तो इसको कैंसिल कर दो। 6 भी नहीं है, 10 यहां पे भी है, यहां पे तो बनेगा एक 1 2 10 का जो है 2 कॉम्बिनेशन तो लेफ्ट हैंड साइड में है, और इधर कितने हैं 10 1 2 3 कॉम्बिनेशन इधर है, 1 2 3, तो ये 3, तो ये हो गए टोटल 6 कॉम्बिनेशन। ऐसे ही 11 इधर हो गए बाकी सब, ऐसे हो आप आ जाओ। 11 इधर है नहीं, तो 11 को कैंसिल कर दो आप, इस साइड में 11 है ही नहीं, कि है चेक करो जरा, नहीं है 11। 12 पे आ जाते हैं, 12 1 एक ही है इधर, और इधर कितने हैं 12 1 2 3 11 के कॉम्बिनेशन। आई होप समझ में आ रहा होगा, कितने हो गए, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं 13 पे। 13 यहां पे है 1 2 कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड साइड में 13, एंड 13 1 2 इधर, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन गए। एंड और कुछ 14 है, 14 का 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 14 1 2 14 यहाँ पे है, सो 2। अगर इनको टोटल कर दे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो कितने हो गए 10 20 और 25, टोटल कितने हो गए, टोटल 25 एलिमेंट्स। मैं लॉन्ग वे से करा रहा हूं ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आए, ठीक है, कि एग्जैक्टली हो क्या है क्वेश्चन के अंदर। यही चीज इसमें भी फॉलो करेंगे सेम वे से, इसको मिटाते हैं, है ना। तब तक आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, पॉज करके मैं आगे एक क्वेश्चन कराता हूँ। सेम तरीके से इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। खास बात ये है कि यहाँ पे ABCD, और जो ये ABCD है वो बिलोंग कर रहा है सिर्फ सेट A से, मीन्स A भी
ए का ही एलिमेंट हो सकता है, बी भी ए का ही एलिमेंट हो सकता है, सी और डी ए का ही एलिमेंट हो सकता है। और हमारा ए दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3 4। और जो रिलेशन सेट बन रहा है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं ए बी का कॉम्बिनेशन या फिर दो पेयर, आई मीन एक पेयर का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा इसमें। एक तो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4। इसी तरह से 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। नाउ इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें, क्योंकि हम लोग जेई लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से शॉर्टकट पे नहीं जाना है। एटलीस्ट आप प्रॉपर वे से सारा का सारा एंटायर मैथ जब तक अच्छे से कंप्लीट ना कर लो कि जब भी आप क्वेश्चन देखो तुरंत विजुअलाइज हो जाए कि वो हो क्या रहा है। हम लोग डीप पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी डिटेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किसी भी शॉर्टकट में जाने की कोशिश नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो चीज जो है हम लोग पहले के क्लास में पढ़ रखे हो, ठीक है। अदरवाइज हम लोग शॉर्टकट में नहीं जाएंगे। तो इसमें हमें ये पता है कि जो हमारा सेट का जो एलिमेंट्स होगा वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो इस रिलेशन की वैल्यूज को हम लोग देख लेते हैं। ए बी के वैल्यूज को, इन सबको अगर मैं पुट करूंगा तो क्या क्या प्लस आएगा। इसी तरह से मैं वैल्यू पुट करूंगा, दूसरा वाला वैल्यू जो होगा 4c प्लस 5d, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक बार इसका हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं और लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि इन्हीं के बीच में नंबर आएगा। जैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जैसे 1 1 अगर मैं रखूं तो 2 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और इसका अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू देखें, मिनिमम वैल्यू मेरा, तो 9। हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू 4 इंटू 2, 4 दूना 8 एंड 4 तिया 12, 8 20, 5 से 20 के बीच में। और यहां पर होगा 16 एंड 36। नाउ अब ध्यान से समझो, हमें जो भी वैल्यू पिक करना है, हम सम तो करेंगे दोनों साइड में, जो भी हमें वैल्यू पिक करना है वो जो दोनों कॉमन में होगा तभी तो इक्वल होगा। मीन समवेयर अराउंड 9 से लेकर मुझे 20 तक के वैल्यू को ही बस पिक करना है, बाकी सबको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ही दोनों हमें कॉमन मिल जाएगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे रखा, अब इसको जरा रखिए, यहां पे आप 1 रखोगे, 2 एंड 6 ये आएगा 8, तो हम लोग इस वैल्यू को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, बट समझते चलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको रखूं तो 2 एंड 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 दैट इज 11, मेरा नंबर मिल गया यहाँ पे 11। इसको मैं और आगे बढ़ाता हूं, 1 4 एंड सॉरी 1 इंटू 2 2 एंड 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 प्लस 2 कितना हुआ 14। ये चीज ध्यान से करना है, ठीक है। ओके 14 हो गया, ये हो गया हमारा पूरा। इधर देखें 2 इंटू 2 4, 4 और 3 7, यही होगा ना। तो 7 को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 9 से छोटा है। दूसरा 2 दूना 4 एंड 2 तिया 6, 6 4 10, ये लिख देंगे। हिंदी वाला मैथ में ठीक ठाक काम करता है। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 4 10, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 4 13, ये भी लिखेंगे, 9 4 13। इसी तरह से 2 दूना 4 या 12, 12 4 16, सही है, गुड। इसी तरह से 3 को रखूं, 3 दूना 6, 6 3 9 चलेगा, 3 दूना 6 एंड 3 दूना 6 12 चलेगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 6 15, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। 3 दूना 6 एंड 4 तिया 12, 12 6 18 चलेगा, है ना। यहाँ पे 4 दूना 8 8 एंड 8 3 11
चलेगा। 4 दूना 8 एंड 3 दूना 6, 8 6 14, 8 6 14, यही है ना, चलेगा। 4 दूना 8 एंड 3 9 9 8 17, चलेगा। एंड 4 दूना 8 12 8 20, चलेगा। सिमिलर वे से हम लोग इधर भी फिगर आउट करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कौन सा कॉमन है, वो कितनी बार आ रहा है। जैसे 4 इंटू 4, ये तो हो चुका है, मेरा पहला नंबर है 9, हो चुका है। सेकंड पे आते हैं 4 इंटू 4 4, 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 2 5 के साथ, 5 इंटू 2 10 14, है ना। इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, 14 4 एंड 5 इंटू 3 15, 15 4 19, ठीक है। फिर 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 चौका 24। इस वाले नंबर को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लार्ज नंबर है, 20 से ज्यादा है, नहीं लिखूंगा। इसी तरह से इस पे आ जाऊं, 4 दूना 8 8 5 13, चलेगा। 4 दूना 8 5 दूना 10 18, चलेगा। 4 दूना 8 5 3 15, 15 8 23, नहीं चलेगा। 4 दूना 8 एंड 20, नहीं चलेगा। 4 3 12, 12 5 17, 12 5 17 ही होता है ना। 4 3 12 एंड 10 22, नहीं चलेगा, आगे की वैल्यूज को नहीं लेते हैं। 4 इंटू 4 16 हो गया एंड 5 16 5 21, नहीं लेगा। तो ये हाइयर वैल्यूज हो गए, हमें यही पिक करना है बस, इन्हीं वैल्यूज को। ये तो हमारा रेंज हो गया, इसको छोड़ दो। नाउ अब मैं ये देखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और इनका कॉम्बिनेशन, वही तो हमारे उसमें आएगा, कॉम्बो, यही हमारे इसके अंदर आएगा। पहला नंबर हमने लिया 9, 9 कितनी बार आया हुआ है? 9 इस साइड में देखिए एक बार, इसको तो छोड़ ही दो, चलो ये सो 9 और कोई नहीं आया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1। इसी तरह से राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक बार, तो मेरा कॉम्बो बना 1 का। दूसरा नंबर पिक करते हैं, 9 के बाद 10, 10 इस साइड में है नहीं, तो 10 को हम लोग कैंसिल करते हैं, नहीं लेंगे। हम लोग उसी को लेंगे जो दोनों साइड में कॉमन हो ना, 13 को लेते हैं, बाकी 11 12 तो कुछ है ही नहीं, 13 को लेते हैं, 13 इधर में है, यहाँ पे और कोई 13 एक ही है, ठीक है। 13 हमने लिया, 1 एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, कॉम्बो बन जाएगा 1, ठीक है। अब समझ रहे हो ना कॉम्बो का मतलब क्या है। 13 ये कहां से आया, आप इसको चेक करो। 13 आया हुआ था, मान लीजिए यहां का कोई वैल्यू होगा, सपोज कोई भी वैल्यू, मान लीजिए 3 1, तो एक बार कॉम्बिनेशन बनेगा इस वाले के साथ, जो भी है इसका 2 4। बट अगर कहीं और पे भी अगर आ रहा है, मान लीजिए 4 2 पे आ रहा है, तो भी एक और कॉम्बिनेशन बना। दैट इज द रीजन हम लोग जो है इस तरह से लिख रहे हैं। एक बार 2 बार आ गए तो ऑटोमेटिकली वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगला है हमारा 14। यहां पे 14 कितनी बार है, यहां पे है क्योंकि इसलिए लिखा है 14, एक दो बार 14 है, और इधर कितनी बार है, एक बार 14 है। और 15 16 कुछ लेने की जरूरत है नहीं, 17 लेते हैं डायरेक्ट। 17 यहां पे है, 17 यहां पे है, 17 1 1 1 एंड फिर आ जाता है 18, क्योंकि 18 यहां पे भी है, यहां पे भी है। 19 इस साइड में है नहीं, तो इसको लेने की जरूरत है नहीं। क्लियर है? ये वो एलिमेंट्स हैं, ये टोटल एलिमेंट्स हैं जो किसके अंदर है, इस रिलेशन के अंदर है। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 4 2, टोटल एलिमेंट्स हो गए हमारे 6। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े है, हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश नहीं करना है,
टफ से टफ क्वेश्चन लाएंगे, टफ से टफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे ताकि ज्यादा हमारा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। और कहीं से भी हम लोग शॉर्टकट, ये शॉर्टकट चलेगा लेकिन किसी ऐसे शॉर्टकट को पिक नहीं करेंगे जो हम लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर वे से इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।